हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको फिजिक्स का एक टॉपिक समझाने वाला हूँ। 11th क्लास प्रैक्टिकल के थ्रू इस टॉपिक को समझेंगे, जिसको हम कहते हैं पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। इंग्लिश में इसको कहते हैं सरफेस टेंशन और हिंदी में इसको कहते हैं पृष्ठ तनाव। इसको हम समझेंगे आज विथ प्रैक्टिकल। तो आप मेरा वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें तो आपको ये प्रैक्टिकल भी समझ में आएगा और कैसे पृष्ठ तनाव के कारण, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि एक सुई को हम पानी की सतह पर तैरा सकते हैं, तो वो आज हम समझेंगे पूरे प्रैक्टिकल पे और उसका कारण भी जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो आप वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक बने रहें। बिल्कुल हम प्रैक्टिकल के थ्रू इसको समझेंगे, फिर मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पृष्ठ तनाव 11th क्लास में आता है। ठीक है, तो आप उसको समझें, उसका रियल प्रयोग देखें। आप चाहें तो उस प्रयोग को घर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो में प्रैक्टिकल देखते हैं पहले। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम चालू करते हैं हमारा प्रयोग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक बाल्टी में मैंने पानी लिया है और ये मेरे पास एक सुई है। ठीक है, इस सुई को मैं पानी में डालूंगा और देखते हैं ये तैरती है या नहीं। सबसे पहले मैं धीरे से इसको छोड़ता हूँ, तो क्या होता है, ये मैंने इसको छोड़ दिया और ये नीचे पानी में जा चुकी है। तो हम इसको निकाल लेते हैं। वापस कोशिश करते हैं। पानी बिल्कुल स्थिर था, तो मैं इस पानी को स्थिर होने के लिए थोड़ा सा वेट करता हूँ। जब ये पानी स्थिर हो जाएगा तो वापस इसको छोड़ के देखेंगे क्या ये पानी पे तैर पाती है या नहीं। फिर उसके बाद हम इस सुई को इस पानी पे तैरा के दिखाएंगे कि किस तरह से पानी पे तैर सकती है। चलिए स्टूडेंट्स, पानी अब वापस से स्थिर हो चुका है। हम एक बार और कोशिश करते हैं। इस बार मैं इसको खड़ी ऊपर से डालता हूँ, तो ये तैरेगी या नहीं तैरेगी। आप लोग प्लीज कमेंट में बताइए कि इसके साथ क्या होगा। और ये वापस से नीचे चली गई सतह पर। ठीक है, तो मैं इसको वापस निकाल लेता हूँ। अब मैं आपको इसको पानी पे तैरा के दिखाऊंगा कि किस तरह से पानी पे तैर सकती है। ठीक है, तो पानी को स्थिर होने देते हैं पहले। चलिए स्टूडेंट्स, अब आप सभी को पानी की सतह पर सुई तैरती हुई दिख रही होगी, जो तैर रही है लगातार इस तरफ जा रही है अब। और अब शायद नहीं दिख रही है, तो अब मैं इसके लिए क्या करूँ कि आपको दिखे। थोड़ा सा वेट करिए, इधर आ रही है और ये इसकी सतह पर तैर रही है। धीरे धीरे पूरा राउंड लगा रही है और आप देखेंगे कि ये पानी की सतह पर अच्छे से तैर रही है। जबकि ये लोहे की एक सुई है जो पानी की सतह पर तैर रही है। देखिए, इसके नीचे एक पेपर भी पड़ा है, उसका भी हम कारण बताएंगे कि हमने उस पेपर को क्यों डाला है। केवल एक अखबार का टुकड़ा पड़ा है अंदर, वो भी हम आपको करके दिखाएंगे कि क्यों इसको डाला गया है। और आप देख सकते हैं कि सुई जो है वो पानी की सतह पर तैर रही है। ठीक है, ये सब पृष्ठ तनाव के कारण हो रहा है कि ये तैर पा रही है। पहले वाला तरीका जो था उसके कारण इस पे नहीं तैर पाई, और अब जो मैंने अपने एक तरीके से इसको तैराया है और ये पानी की सतह पे बिल्कुल अच्छी तरह से तैर रही है। ठीक है, तो अब हम इसको इसका कारण बताते हैं और कैसे तैरती है ये आपको बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर मेरा वीडियो ये पसंद आया है तो आप इसको प्लीज लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम बताते हैं कि हमने इसको कैसे तैराया है। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं कि पानी पे सुई मैंने किस तरह से तैराई थी, उसका मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। कि इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी पेपर की। ये अखबार का नॉर्मल पेपर है, इसको मैंने पानी की सतह पर डाल दिया है। अब आप देख पा रहे हैं कि पानी की सतह पर ये अच्छे से तैर रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा कि इसके ऊपर सुई डाल दूंगा। मैंने एक सुई को इसके ऊपर डाल दिया है और पानी ठंडा हो तो ज्यादा अच्छा है। ठंडे पानी में ये एक्सपेरिमेंट इजीली हो जाएगा। ठीक है, और किसी तरह का साबुन या कुछ भी मिला हुआ नहीं होना चाहिए। उसका भी इफेक्ट मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होता है। ठीक है, 11th क्लास में ये टॉपिक है कि किस तरह से पृष्ठ तनाव काम करता है, क्या होता है, ये आपने किताबों में पढ़ा है, लेकिन आज हम इसका प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा कि इस अखबार के टुकड़े को धीरे धीरे पानी में भिगोने की कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूं कि ये पानी में डूब जाए, केवल अखबार। सुई आपकी गीली नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसको डुबोने की कोशिश कर रहा हूं कि ये इसमें डूब जाए, और सुई गीली हो गई तो सुई भी डूब जाएगी। तो पता नहीं ये डूबेगी अभी, क्या ये एक्सपेरिमेंट सफल होगा या नहीं, वो हम देखना चाह रहे हैं। अगर एक्सपेरिमेंट सफल हो, आपको पसंद आए, आपको समझ आए, तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा। क्योंकि अगर आपको बहुत आसान लग रहा है तो आप इसको घर पे ट्राई करके जरूर देखें
कि मेहनत लगती है या नहीं लगती। तो हमने क्या करा है, अब अखबार को पूरा भिगो दिया है। किताबों में आपने 11th क्लास में पृष्ठ तनाव वाला टॉपिक पढ़ा है, उसको आज अच्छे तरह से समझ सकते हैं आप। देखिए अखबार जो है वो नीचे जा चुका है, बिल्कुल पानी में नीचे जा चुका है, और आपको सुई पानी की सतह पर तैरती हुई दिख रही होगी। ये क्यों हुआ है इसको हम बोर्ड पे समझाएंगे, आप वीडियो को स्किप ना करें, इसको हम समझाएंगे। पहले आप ध्यान से देख लीजिए कि सुई पानी की सतह पर अच्छे से तैर रही है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। और ये हम आपको ये भी बताएंगे कि ये डूबेगी क्यों, तापमान पे इस पर का क्या प्रभाव पड़ता है, या कोई अशुद्धि मिलाने पे इस कप पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें और उसको समझें कि ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि 11th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा है कि पृष्ठ तनाव होता है, सतह पर तनाव लगता है, किस तरह से सुई तैर रही है, इस पे पॉसिबल हो पाया है। आपको अगर वास्तव में इतना आसान लग रहा है ये एक्सपेरिमेंट, तो आप इसको घर पे एक बार ट्राई कीजिए, क्या आपसे ये हो पाता है या नहीं हो पाता। चलिए, तो सुई आपको दिख रही है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि एक डिटर्जेंट का पानी मिलाएंगे, यानी कि साबुन का पानी या सर्फ का पानी। तो मेरे पास अभी सर्फ है, सर्फ का पानी 2 बूंद डालूंगा, और उससे ये सुई पानी में पूरी तरह से वापस से डूब जाएगी। ये हम आपको करके दिखाएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और सबके साथ शेयर करें, जिससे सबको पता चले कि ये प्रैक्टिकल होता कैसे है और कैसे हो रहा है। मैं आपके लिए ऐसे ही और भी एक्सपेरिमेंट लाता रहूंगा, बस आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। तो अब हम इसमें डालने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं इस पानी में डिटर्जेंट। देखते हैं डिटर्जेंट ऐड करने से क्या होता है। चलिए, तो दोस्तों हमारी सुई अभी तक तैर रही है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास इसमें साबुन का पानी है, तो उसको एक बूंद में चम्मच में लेता हूँ और यहाँ पे हल्का सा डिटर्जेंट डाल दूँ। मैंने डाला, देखा होगा आपने सुई में मूवमेंट हुआ, थोड़ा सा सुई दूर चली गई और सुई डूब भी गई। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ कि हमने डिटर्जेंट इसमें डाला है और उसके बाद सुई इसमें डूब चुकी है, ठीक है, नीचे चली गई है, बिल्कुल देख पा रहे हैं आप लोग। तो अब हम इसको बोर्ड पे समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, डिटर्जेंट डालने से ऐसा क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कि पानी की सतह पर किस तरह से सुई तैर रही थी। क्या इसके पीछे रीजन है, इसको हम जानते हैं, इसको हम बोर्ड पे समझते हैं। ये 11th क्लास का एक टॉपिक है, इसमें कोई जादू या कोई हाथ की सफाई नहीं है, ये एक फिजिक्स है। फिजिक्स में पृष्ठ तनाव जो है उसके कारण ऐसा हुआ था। तो हम पहले उसको समझते हैं कि पृष्ठ तनाव होता क्या है। पृष्ठ तनाव जो होता है, जैसे मैंने बकेट में पानी लिया था, बिल्कुल नैरो लेक की बाल्टी थी, उसमें मैंने पानी लिया था, ठीक है। उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु, पानी के अणु H2O के होते हैं बहुत सारे। तो वो अणु जब सतह पे जो अणु होते हैं वो आपस में एक बल लगाते हैं, यानी फोर्स लगाते हैं, उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूल फोर्स, जिसके कारण ये आपस में बिल्कुल पास पास जमे रहते हैं। अब ये जब जमे हुए हैं, इसके कारण जब तक ये एक दूसरे को पकड़े हुए, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, कोई भी चीज ऊपर से आएगी तो इस पर अगर दबाव लगेगा तो जिसके कारण क्या होगा, ये अंदर पहुंच जाएगी। तो मैंने जब सुई पटकी थी तो ये धीरे से ये नीचे चली गई थी, ठीक है। तो नीचे चली गई थी जब पहली बार में मैंने सुई को सीधे पटका था। तो क्या हुआ था कि उनके बीच का जो अंतर आणविक बल है वो टूट गया था, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूल फोर्स को कहते हैं अंतर आणविक बल हिंदी में। तो वो फोर्स टूट गया था, जिसके कारण सुई क्या हुई थी, सीधे नीचे चली गई थी। अब आप खुद सोचिए, जब मैं सुई को ऐसे डालूंगा तो वो तो इजीली नीचे जाएगी, वो इजीली नीचे जाएगी। यहां से उसने होल किया और ये उसके अंतराणविक बलों को तोड़ के, इंटरमॉलिक्यूल फोर्स को तोड़ के सीधे के सीधे नीचे चली गई। अब तीसरी बार में जब हमने इस एक्सपेरिमेंट को करा तो हमारे साथ क्या हुआ कि पहले मैंने एक लगाया न्यूज़पेपर, ठीक है, एक न्यूज़पेपर लगाया जो इसके अंतराणविक बलों को नहीं तोड़ पा रहा था, क्योंकि वो बहुत हल्का था, सुई भारी थी, लेकिन अंतराणविक बलों को न्यूज़पेपर नहीं तोड़ पा रहा था। तो मैंने सबसे पहले एक न्यूज़पेपर इस पे लगा दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद मैंने इस पे एक सुई को छोड़ दिया, तो सुई भी तैरने लगी और न्यूज़पेपर भी उस पर तैरने लगा। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने धीरे धीरे इस पे दबाव लगाया कि किसी तरह से यहाँ का अंतराणविक बल टूट जाए और न्यूज़पेपर नीचे चला जाए। तो न्यूज़पेपर धीरे से गया नीचे, ये नीचे बैठ गया जाके, ठीक है। और सुई जो थी उसकी सतह पर, इसकी जगह से कोई भी अंतराणविक बल नहीं टूटा, जिसकी वजह से वो ऊपर तैरती रही, क्योंकि जो लेयर थी वो अभी भी यहां से नहीं टूटी है।
जो टूटी है वो कहाँ से टूटी है, यहाँ से टूट के उसने पेपर को डुबो दिया, लेकिन अभी भी इसका जो ये हाथ पकड़ के बैठे हैं मॉलिक्यूल्स वो अभी तक नहीं टूटे हैं, जिसकी वजह से उसने सुई को पकड़ के रखा है और ऊपर सहारा दे रखा है। पहली कंडीशन में क्या होता, सीधे पटका अपने बल के कारण वो नीचे चली गई, अपना जो वेट लगता है उसका mg, उसके कारण वो नीचे बैठ गई। सीधी डाली तो वो सीधी बिल्कुल इस फोर्स को तोड़ के नीचे चली गई। लेकिन तीसरी बार में क्या हुआ, अखबार जब डाला तो अखबार उस फोर्स को नहीं तोड़ पाया, अखबार के ऊपर सुई थी और अखबार जो था वो बाद में मैंने धीरे धीरे उसको मूव करके नीचे बैठा दिया, लेकिन सुई स्थिर रही क्योंकि उसका जो अट्रैक्शन फोर्स है यहाँ पे वो बिल्कुल भी नहीं टूटा। सुई के वेट के कारण, सुई के वेट के कारण ऐसे नहीं टूटे, सुई भी हल्की होती है, लेकिन यहाँ पे आपने डायरेक्ट डाल दिया और उसके फोर्स को तोड़ दिया, जिसके कारण ऐसा हुआ। अब मैं कह रहा था कि जब मैंने डिटर्जेंट इसके अंदर मिलाया, जब इसके अंदर मैंने डिटर्जेंट मिलाया तो डिटर्जेंट का काम क्या होता है, डिटर्जेंट का काम होता है कि किसी भी मॉलिक्यूलर फोर्स को, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को कम कर देना। जैसा हम कपड़े धोते हैं तो कपड़े के अंदर से जो गंदगी निकलती है उसका कारण यही होता है कि वो क्या करता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को कम कर देता है, यानी अंतराणविक बलों को कम करता है, जिसके कारण कपड़े से गंदगी दूर हट जाती है। डिटर्जेंट में ऐसा होता है, वॉशिंग पाउडर में, ठीक है। तो वो मैंने इधर डिटर्जेंट डाला और इधर जो सुई तैर रही थी वो नीचे बैठ गई, क्योंकि इसके ऊपर का जो अंतराणविक बल है वो डिटर्जेंट डालने से कम हो गया या खत्म हो गया, ये कह सकते हैं, जिसके कारण ये यहाँ पे तैरती हुई सुई भी नीचे बैठ चुकी है। अब इसको और कैसे कम किया जा सकता है, अगर मैं पानी को गर्म कर दूं, पानी को अगर टेम्परेचर दे दूं तो भी फोर्स जो होगा वो घट जाता है। टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो फोर्स घटेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, अणु एक दूसरे से दूर गति करने लग जाते हैं, उनमें गतिज ऊर्जा ज्यादा आ जाती है, और गतिज ऊर्जा आने की वजह से इनके बीच में जो ये हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं ना, ये दूर हो जाते हैं, और ये दूर हो जाते हैं जिसके कारण ये सरफेस टेंशन क्रिएट ही नहीं हो पाता और उसके कारण सुई आसानी से डूब जाएगी। तो गर्म पानी में ये प्रयोग बिल्कुल नहीं करें, ये होगा ही नहीं संभव, ठीक है, आप कितनी भी कोशिश कर लें, ये हमेशा होगा ठंडे पानी में, जितना चिल्ड पानी होगा ज्यादा अच्छा होगा। और दूसरी चीज, अगर वो पानी हार्ड वाटर है या ठोस वाटर है, जैसे कि बोरिंग का पानी लिया, हेडपंप का पानी लिया, तो उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स एक्स्ट्रा भी होते हैं जो इंटरमॉलिक्यूल फोर्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। वो डिटर्जेंट कम तो कर देता है, लेकिन ये हार्ड वाटर में ज्यादा होता है इंटरमॉलिक्यूल फोर्स, जिसकी वजह से ये एक्सपेरिमेंट हार्ड वाटर यानी बोरिंग का पानी या हेडपंप के पानी में बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिए, टेम्परेचर बढ़ाने से फोर्स कम होगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। और अगर उसके अंदर हम कोई हार्ड वाटर ले लेते हैं तो ये प्रयोग जो होगा वो सक्सेसफुल अच्छे से होगा, यानी कि उसका पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर मैं हार्ड वाटर लूं, हार्ड वाटर में फोर्स ज्यादा होता है। तीसरा चीज होता है कि इंप्योरिटीज मिला दो या अशुद्धि मिला दो। अशुद्धि का मतलब होता है अशुद्धि का मतलब होता है कोई गंदा पानी हो, रेत मिली हुई है उसके अंदर, तो वो भी अच्छे से इसमें काम करता है, उसमें इंटरमॉलिक्यूल फोर्स बढ़ जाता है, तो उसमें भी ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से होगा। तो आई होप कि आपको ये एक्सपेरिमेंट भी समझ में आया होगा और इसकी थ्योरी भी समझ में आई होगी। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।